नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 9A को हल किया था। अब इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9B को हल करेंगे। प्रश्नावली 9B का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। BC हमारा कोई खंबा है और AB इसकी है परछाई, यानी खंबे की जो परछाई है वो कितनी है, AB, और दोनों कैसे हैं, बराबर है। अगर हम खंबे की ऊंचाई h मान लें तो इसकी परछाई भी हमारी कितनी है, h है। दोनों बराबर है। प्रश्न में दिया है कि दोनों हमारे बराबर हैं, तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये कोण हमने क्या मान लिया, थीटा। यहाँ लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई BC बराबर h। जब BC h है तो परछाई AB बराबर, ये भी कितनी होगी, h होगी, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि जितनी ऊंचाई है उतनी ही क्या है इसकी परछाई, तो BC इतनी होगी उतनी ही AB होगी। और माना उन्नयन कोण बराबर थीटा। हमने सूर्य का उन्नयन कोण मान लिया थीटा। थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार, ये समकोण त्रिभुज है। इसके 90 के सामने की भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। तो लंब और आधार कितने होते हैं, tan में और cot में। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और BC का मान h अपॉन h, h से h कट जाएगा एक बार, तो tan थीटा कितना आएगा, 1, और tan में एक मान होता है 45 डिग्री का। तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा, 45 अंश। यानी जो सूर्य की परछाई है वो कितनी आएगी, 45 आएगी। तो जो हमारा आंसर है वो विकल्प ए हमारा सही है। विकल्प ए हमारा सही होगा। विकल्प बी में 30 दिया है, विकल्प सी में 60 दिया है, और विकल्प डी में 45। तो विकल्प ए 45 हमारा, विकल्प डी में 50 दिया और विकल्प ए 45 हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 30 अंश है। टेंजेंट जो है उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे उन्नयन कोण की टेंजेंट, यानी tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। tan थीटा का मान प्रश्न में कितना दिया है, 3/4। हमें इसकी छाया, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर BC/AB, और tan थीटा कितना है, 3/4 बराबर BC/AB। तो BC अनुपात AB बराबर आ गया 3/4। ये हमारा आंसर हुआ, क्योंकि हमें स्तंभ की ऊंचाई और इसकी छाया में अनुपात निकालना था। BC क्या है, स्तंभ की ऊंचाई, और AB के छाया, दोनों का अनुपात कितना आया, 3/4। और 3/4, 3/4 जो है हमारा वो विकल्प ए में ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा विकल्प ए, ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है। बिंदु से मीनार के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारी 50 मीटर ऊंची मीनार है। इसके शिखर से बिंदु ए का अवनमन कोण कितना, 30। यहाँ से जब शिखर से इस बिंदु ए को देखते हैं तो ये कोण हमारा कितने का बनता है, 30 का। जब ये कोण 30 है तो ये एकांतर कोण भी हमारा 30 अंश का होगा।
हमें क्या ज्ञात करना है, ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है, यानी मीनार और जो बिंदु है उसके उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मीनार बी सी बराबर कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। माना ए से बी तक की दूरी हमने मान ली x मीटर, यानी मीनार से बिंदु के बीच की दूरी x मीटर है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर बी सी बटे ए बी। tan 30 यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है, बी सी, आधार है हमारा ए बी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 50/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा 50/√3 मीटर। ये हमारा आगे आंसर, मीनार से बिंदु की दूरी कितनी आएगी, 50/√3 मीटर, और विकल्प हमारा ये बी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। विकल्प बी राइट आंसर है हमारा। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा बी से लेके सी तक कोई वृक्ष है। आंधी आने पर ये बिंदु डी से टूट जाता है, और टूटकर ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहाँ मिल जाता है, बिंदु ए से, और बिंदु ए पर मिलकर ये 45 अंश का कोण बनाता है। और इस शिखर की पेड़ की जड़ से दूरी, यानी ए से बी तक की दूरी दे रखी है 10 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, बी से डी तक की दूरी निकालेंगे और डी से ए तक की दूरी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये क्या निकल आएगी, पेड़ की ऊंचाई। क्योंकि ये ऊपर का टूटा हुआ ही भाग है, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या निकलेगी, पेड़ की ऊंचाई। ए बी बराबर 10 मीटर ये हमें दिया हुआ है। पेड़ की ऊंचाई हमारी यहाँ से यहाँ तक हम h1 मान लें और ए से डी तक h2 मान लें। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना बी डी बराबर h1 और ए डी बराबर h2। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगी, h1 प्लस h2, दोनों के योग के बराबर। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी बी डी बटे ए बी, और बी डी का मान h1 और बटे 10। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर h1 बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h1 बराबर आ जाएगा 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी ये 90 अंश का कोण है, 90 के सामने जो हमारी कर्ण होगी, और हमें आधार दिया हुआ है और लंब भी निकाल लिया हमने। या तो लंब और आधार, वो आधार और कर्ण हमारे किस में होते हैं, कॉस में, और लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में। या तो साइन का सूत्र लगा दें या फिर कॉस का। तो लिख दे रहे हैं कॉस 45 बराबर, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए डी। ए बी का मान 10 बट्टे ए डी का मान h2। कॉस 45 का मान कितना, 1/√2 बराबर 10 बट्टे h2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h2 बराबर आएगा 10/√2 मीटर। अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई बराबर h1 प्लस h2, तो ये आ जाएगी 10 प्लस 10/√2। 10 कॉमन निकाल लेंगे, कोष्टक बचेगा 1 प्लस √2 मीटर। और ये विकल्प हमारा कौन सा सही है, सी। तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर, यानी बिंदु बी
लट्ठे का पाद यानी तल क्या है, बिंदु बी, और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है। कोण पी ए बी ये 60 अंश का दे रखा है, तो हमें क्या करना है, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। झंडे की ऊंचाई हमने क्या मान ली, एच। तो यहाँ लिख देंगे माना झंडे की ऊंचाई बराबर एच मीटर। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan 60 बराबर एच और बट्टे 50। लंब बट्टे आधार, लंब कितना हमारा एच और आधार कितना है 50। tan 60 का मान √3 बराबर एच बट्टे 50। एच गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच इक्वल टू आएगा 50 √3 मीटर। ये क्या निकल आई हमारे झंडे की ऊंचाई। आंसर हमारा विकल्प कौन सा सही है, ए। तो आंसर होगा हमारा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो दिया हुआ है वो हमारी प्रश्नावली 9A का प्रश्न नंबर 15 है। दोनों प्रश्न सेम है, तो प्रश्न नंबर 15 को हम 9A का कर लेंगे, वही हमारा प्रश्न नंबर 6 होगा। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के किसी बिंदु से दो समान ऊंचाई के खंभे हैं। ये भी खंभा है हमारा एक, और एक ये खंभा। दोनों की ऊंचाई कैसी है, समान है। दोनों की ऊंचाई हमने एच मान ली। समान ऊंचाई के दोनों खंभे हैं। सड़क के किसी बिंदु से, बिंदु ए मान लिया हमने, यहाँ से पहले शिखर का उन्नयन कोण 30 और दूसरे का उन्नयन कोण 60 है। हम चाहें तो इसका 30 मान सकते हैं, इसका 60 मान सकते हैं। तो हमारी जो बिंदु की दूरी है उस वो हमारी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख देंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर, और बी से ई तक की दूरी हम मान लेते हैं एक्स। तो ये दूरी रह जाएगी हमारी 80 माइनस एक्स, क्योंकि बी से सी तक की दूरी हमारी कितनी है 80। दोनों की खंभों के बीच की दूरी यानी बी सी बराबर दे रखी है 80 मीटर। यहाँ लिख देंगे माना बी ई बराबर एक्स मीटर, तो सी ई बराबर कितना रह जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan 30 बराबर ए बी बट्टे बी ई, लंब बट्टे आधार। ए बी का मान एच बट्टे एक्स। 1/√3 बराबर एच बट्टे एक्स। तो x बराबर आएगा h√3, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ई में tan 60 बराबर डी सी बट्टे सी ई। tan 60 का मान √3 बराबर h बट्टे 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से h बराबर निकलेगा 80 माइनस एक्स और इंटू √3, समीकरण नंबर 2। h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, h का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। और समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x बराबर h√3। h की जगह कितना लिखेंगे 80 माइनस एक्स इंटू √3। तो x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3। ये हमारा हो गया h का मान, और इंटू √3। तो x बराबर √3 का गुणा कितना हुआ 3, और 3 का गुणा 8 में करेंगे 80 में, तो कितना होगा 240 माइनस 3x। 3x पहचान कर दें, तो x प्लस 3x बराबर 240। तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 240। x बराबर 240 बट्टे 4, 4 से कट जाएगा कितने बार 60 बार।
तो x का मान हमारा कितना निकला, 60 मीटर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर h√3, x ये कितना रखेंगे 60, तो 60 बराबर h√3, तो h बराबर हो जाएगा 60/√3, √3 से 60 कट जाएगा 20/3 बार, तो h बराबर कितना आया 20/3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई बराबर हमारी है 20/3 मीटर, और बिंदु E की B से दूरी, यानी पहले खंबे से दूरी कितनी x थी, BE बराबर हमारी x थी, और x का मान कितना निकाला तो 60, तो BE बराबर हमारा 60 आया, और CE बराबर कितना था 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60, तो CE कितना आएगा 20 मीटर। यानी बिंदु E की दूरी एक खंबे से 60 मीटर है, और दूसरे खंबे से कितनी मीटर है, 20 मीटर की दूरी पर है। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। बिंदु सी से नहर के दूसरी ओर बिंदु सी है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये बिंदु टावर नहर के दूसरी तरफ है, और बिंदु सी नहर के दूसरी तरफ है, यानी ये हमारी हो गई नहर की चौड़ाई, इसे हमने मान लिया x, और इसकी ऊंचाई मान ली हमने h। यहाँ से शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 30 है। इस बिंदु से हम 20 मीटर और दूर जाकर दूसरे बिंदु से इसे देखते हैं, तो कोण हमारा 30 हो जाता है। हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख देते हैं, माना नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर AB/BC, लंब बट्टे आधार, tan 60 का मान √3 बराबर h/x, तो h बराबर हो जाएगा x/√3, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC या ABD, समकोण त्रिभुज ABD में कोण हमारा 30 का है। tan 30 बराबर लंब हो जाएगा हमारा AB, और आधार कितना BD। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/BD, कितना होगा 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आएगा 20 + x/√3। इसका इधर गुणा कर देंगे तो h बराबर कितना आएगा 20 + x/√3, समीकरण नंबर सेकंड। h के मान बराबर करने पर, यहाँ लिखते हैं h के मान बराबर करने पर, तो h बराबर हमारा क्या है x/√3, और ये कितना 20 + x/√3, तो x/√3 बराबर 20 + x/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 20 + x को पश्चांतर करें, 3x माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20, x बराबर आ जाएगा 10 मीटर। 2 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा 10 बार, तो x का मान कितना आ गया 10 मीटर। x का मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, h बराबर x/√3, तो ये आ जाएगा 10/√3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई बराबर आ गई 10/√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर
की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। यानी बिंदु बी, यहाँ से जब लड़की देखती है गुब्बारे को तो उसका उन्नयन कोण 60 है। लेकिन कुछ समय बाद गुब्बारा जब ए से सी पर आ जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। तो हमें क्या करनी है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी बी से ई तक की दूरी ज्ञात करनी है कि बी से ई तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की। जबकि गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है जमीन से, लड़की 1.2 मीटर की, लड़की की जो लंबाई है वो कितनी है? 1.2 मीटर है। तो यहाँ से जब देखती है तो ये दूरी हमारी सी से डी कितनी रह जाएगी? पूरी दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक, इसे हम सी से एफ बिंदु मान सकते हैं। सी से एफ तक की दूरी हमारी 88.2 मीटर है और इसमें से 1.2 घटा देंगे तो कितनी बचेगी? सी से डी तक हमारी दूरी 87 बचेगी। तो यहाँ लिख देंगे सी एफ बराबर 88.2 मीटर। सी से एफ तक की दूरी हमारी कितनी है? 88.2 मीटर। 1.2 मीटर लड़की लंबी है ये, तो ये दूरी जितनी है वही हमारी ये होगी। इसमें से हम 1.2 हटाएंगे तो सी डी बराबर आएगा 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर। यानी लड़की की आंख से जो गुब्बारे की ऊंचाई है वो कितनी है? 87 मीटर। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई बी, समकोण त्रिभुज ए ई बी में tan 60 बराबर, ये ऊंचाई हमारी कितनी है? 87, 87 और अपॉन बी ई, tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 87 बट्टे बी ई। तो बी ई बराबर आएगा 87 बट्टे √3। 87 को लिख सकते हैं हम 29 गुणा 3, 29 का 3 में गुणा करें 87 आएगा बट्टे √3, √3 से 3 कटेगा √3 बार, तो बी ई बराबर आएगा 29 √3 मीटर। अब लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज सी डी बी या बी डी सी। समकोण त्रिभुज बी डी सी में tan 30 बराबर सी डी बट्टे बी डी, लंबटे आधार और सी डी का मान कितना? 87 बट्टे बी डी, और tan 30 कितना होता है? 1 बट्टे √3 बराबर 87 बट्टे बी डी। तो बी डी बराबर आएगा, कैंची गुणा करेंगे, बी डी बराबर 87 √3 मीटर। अब हमें ये निकालनी है गुब्बारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई। गुब्बारे द्वारा हमारी यहाँ, ये गुब्बारा यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाता, जब यहाँ से हमारा ई से डी पर पहुंच गया तो कितने कोण बना? 30 का। तो हमें दूरी निकालनी है ई से डी तक की, और ई से डी की दूरी क्या होगी? बी डी में से हम ए बी ई घटा दें तो क्या निकलेगी हमारी? डी ई या ई डी दूरी। तो लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ई डी बराबर बी डी माइनस बी ई, और बी डी कितना हमारा? 87 √3 माइनस 29 √3, कितना आएगा? घटाने पर आ जाएगा 58 √3 मीटर। गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है, 60 से जो कोण 30 हुआ उस अंतराल में जो दूरी तय की वो कितनी हुई? 58 √3 मीटर। प्रश्न नंबर 10 में दिया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश का अवनमन कोण के 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ये मीनार है और मीनार पर यहाँ कोई आदमी खड़ा है और ये बिंदु सी पर खड़ी कार को ऊपर से देखता है तो ये कोण हमारा कितने का बनता है? 30 का अवनमन। तो ये कोण 30 है तो ये कोण भी हमारा एकांतर कोण कितना होगा? 30। कार यहाँ से चलकर यहाँ आ जाती है बिंदु डी पर, तब इसका अवनमन कोण कितने अंश का हो जाता है? 60 अंश का।
कार को सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं, तो हमें ज्ञात करना है डी से बी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा। तो यहाँ लिख देंगे माना ए बी बराबर एच, सी डी बराबर एक्स और बी डी बराबर वाई। समकोण त्रिभुज बी ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 बराबर ए बी बट्टे बी डी बराबर एच बट्टे बाई। tan 60 का मान कितना, √3, √3 बराबर एच बट्टे बाई। तो एच बराबर आ गया बाई √3, एच बराबर बाई √3 मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर लंब हमारा ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी सी। ए बी का मान एच और बी सी कितना एक्स प्लस बाई। tan 30 का मान 1 बट्टे √3 बराबर एच बट्टे एक्स प्लस वाई। तो एच बराबर हो जाएगा एक्स प्लस बाई बट्टे √3। समीकरण सेकंड, एच के मान बराबर करने पर कितना आएगा, एक्स प्लस बाई बट्टे √3 बराबर बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में गुणा 3 होगा, तो एक्स प्लस बाई बराबर आएगा 3y। वाई को पसंद कर दें तो x बराबर 3y माइनस वाई बराबर 2y, यानी x बराबर आ गया 2y। इक्वेशन थर्ड। अब हमें निकालना है कि बाई दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो यहाँ लिखेंगे x दूरी तय करने में लगा समय, x दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। कितने समय लगता है, 6 सेकंड। एक दूरी तय करने में कितना होगा, समय कम होगा, 6 बट्टे एक्स। बाई दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, ज़्यादा, तो 6 गुणा बाई बट्टे एक्स। और एक्स बराबर कितना दिया है, 2y, तो यहाँ एक्स की जगह कितना लिखेंगे, 2y। तो 6 गुणा बाई बट्टे एक्स का मान कितना, 2y। यहाँ लिख देंगे समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड से क्या किया, एक्स की जगह हमने कितना लिख दिया, 2y। बाई से बाई कट गया, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो समय कितना लगेगा, 3 सेकंड। यानी कार को बाई दूरी तय करने पर या बिंदु डी से बी तक पहुंचने में जो समय लगा, कितना लगा, 3। या लिख दें कार को बिंदु डी से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। प्रश्नावली 9 भी हमारी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।